और कदमों की दूरी, और उसके बाद पता चलेगा कि यूपी में किसकी मेहनत पड़ी भारी। जनता ने दिया किसका साथ और किसको चखाया हार का स्वाद। छठे और सातवें चरण के मतदान के बाद 10 मार्च को होगी मतगणना, लेकिन ये जो आखिरी 2 चरण है ना, ये काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं हर किसी के लिए, फिर चाहे वो योगी या मोदी हो या फिर अखिलेश। इसलिए अब बारी है पूर्वांचल को साधने की, क्योंकि माना यह जा रहा है जिसने पूर्वांचल साध लिया उसने मानो यूपी फतेह कर लिया। तो जब मामला इतना गंभीर है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आगे आना ही होगा। मोदी आएंगे और फ्रंट फुट पर खेलेंगे भी, अपना तुरुप का इक्का निकालेंगे और क्या विपक्ष को कर देंगे चारों खाने चित। क्या कहते हैं आप? हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्वांचल अपने नाम करने के लिए मोदी ने तैयार कर लिया है अपना मेगा प्लान। क्योंकि पूर्वांचल को यूपी की सत्ता का प्रवेश माना जाता है और इस प्रवेश द्वार में अपनी एंट्री सबसे पहले मोदी अपनी ही चाहते हैं। पूर्वांचल की जीत किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि अब मोदी आ रहे हैं अपना 2017 वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाराणसी, और अब 2 दिन यहीं रहने वाले हैं। 4 मार्च को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो करते हुए काशी विश्वनाथ के दर गुदौलिया तक जाएंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो लहुराबीर, कबीर चौरा, लोहटिया, बुलानाला, मैदागिन चौक, विश्वनाथ धाम, बास फाटक होते हुए गुदौलिया में खत्म होगा। पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां काशी में शुरू कर दी गई हैं। शहर दक्षिणी में सबसे ज्यादा समय तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां की विधानसभा सीट पर टक्कर कांटे की मानी जा रही है। देर शाम गुदौलिया पहुंचने के बाद पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे और वहां से क्रूज पर सवार होकर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। मोदी अपनी पूरी ताकत इस रोड शो में झोंकने का मन बना चुके हैं और फिर तैयारी अगले दिन की भी करनी होगी, क्योंकि 4 मार्च के बाद 5 मार्च को खजूरी में होगी पीएम मोदी की बड़ी जनसभा। सुबह सुबह ही 8 विधानसभा सीट के मतदाताओं को खजूरी की जनसभा में पीएम संबोधित करेंगे। इसके बाद काशी के प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। रोड शो से पहले भी पीएम मोदी कुछ लोगों से मिल सकते हैं। पीएम ने बूथ विजय सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को पीएम के प्रणाम को पहुंचाने का अभियान चलाने को कहा था। इसी अभियान को अब और रफ्तार देने पीएम मोदी खुद आ रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होगा और इस अंतिम चरण का प्रचार थमने से पहले तक मोदी काशी में ही रहेंगे। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने इसके लिए इंतजामात करने शुरू कर दिए हैं। तैयारी ऐसी की जा रही है कि लोगों को घर घर जाकर रोड शो में आमंत्रित किया जा रहा है। ये रोड शो खास इसलिए भी है क्योंकि साल 2017 में भी पीएम मोदी ने अपना रोड शो यहीं से शुरू किया था, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा था। इस बार भी कोशिश उसी तरह का जन समर्थन जुटाने की हो रही है। आपको बता दें, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 3 दिन तक वाराणसी में कैंप किया था। पीएम ने काशी को अपना बेस कैंप बनाकर पूर्वांचल के इलाके में चुनावी जनसभाओं के जरिए लोगों से सीधा मुखातिब होना शुरू किया था। इससे पूर्वांचल की हवा बदल गई थी, पूर्वांचल के लोगों का मन बदल गया था। इस तरह से 2 चरण की कुल 111 सीटों में से 76 सीटों पर अकेले बीजेपी कब्जा करने में सफल रही थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल एस को 5 और सुभाषपा को 4 सीटें मिली थी। इस तरह से यहां से बीजेपी गठबंधन को 111 में से पूरी 85 सीटें मिली थी। वहीं इससे उलट बसपा ने 11, सपा ने 12 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस, निषाद पार्टी और निर्दलीय को 1-1 सीट हासिल हुई थी। पूर्वांचल में वाराणसी समेत सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और भदोई की 54 सीटों पर वोटिंग 7 मार्च को होगी। अब देखते हैं कि ये जो पूर्वांचल को पीएम मोदी स्वयं साधने आ रहे हैं, इसका क्या फायदा बीजेपी की झोली में आकर गिरता है। क्योंकि अगर कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो विपक्ष भी चुप बैठने वाला नहीं है। अखिलेश भी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को अपनी ढाल बनाकर लाए हैं। काशी में मोदी के खिलाफ करवाएंगे जनसभा। अब ये कितनी विशाल होगी, ये जनसभा में जुटने वाली भीड़ को देखने के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का ये 2017 वाला दांव यहाँ सफल होगा? क्या मोदी पूर्वांचल के जरिए जो पूरे यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? साथ ही सवाल ये कि क्या विपक्ष यहाँ काशी में मोदी को टक्कर दे पाएगा? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।